पढ़ने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं, हृदय में मौजूद दिव्य प्रकाश को महसूस करें, कुछ देर इसी हालत में बने रहें, पढ़ना जारी रखें। एक छोटे से लड़के के मन में एक सवाल था। उसके माता पिता भी उसके सवाल का जवाब उसे सरल भाषा में नहीं समझा पा रहे थे। एक बार वह परिवार श्री रमण महर्षि के दर्शन के लिए गया। बालक ने अपना प्रश्न रमण महर्षि के सामने रखा। बालक ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है? बालक का प्रश्न सुनकर श्री रमण हंस पड़े। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने भक्त को रसोई से एक डोसा लाकर बालक को परोसने को कहा। एक सादे पत्ते पर एक डोसा परोसा गया। श्री रमण ने लड़के की ओर देखा और कहा, जब मैं हम्म कहूंगा तभी तुम डोसा खाना शुरू करना, और जब मैं वापस हम्म कहूंगा उसके बाद तुम्हारी थाली में डोसे का कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। लड़का राजी हो गया। वह बहुत उत्साहित था। बाकी लोग भी उत्सुकता से देख रहे थे। अब बालक श्री रमण के मुख की ओर देखकर संकेत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने हम्म का संकेत दिया तो लड़के ने खाना शुरू कर दिया। अब उस बच्चे का ध्यान श्री रमण पर था। वह सिग्नल से पहले डोसा खत्म करना चाहता था। लड़का जल्दी में डोसा खा रहा था। वह डोसे के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ रहा था, लेकिन हर समय उसका ध्यान श्री रमण पर लगा हुआ था। डोसे का आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। लड़का दूसरे संकेत के लिए श्री रमण को उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही उन्होंने संकेत दिया, लड़के ने तुरंत अपने मुंह में डोसा डाल दिया। अब श्री रमण ने उनसे पूछा, अब तक तुम्हारा ध्यान कहाँ था, मुझ पर या डोसे पर या दूसरे लोगों पर? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा ध्यान सिर्फ आप पर और डोसे पर था, बाकी कहीं नहीं। श्री रमण ने कहा, हाँ, तुम डोसा खत्म करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और तुम्हारा ध्यान मुझ पर भी था। तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटका। इसी प्रकार जब हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को ईश्वर के विचार को अपने मन में रख कर करते हैं तो इसे ध्यान के रूप में जाना जाता है। दो संकेत हम, जन्म और मृत्यु हैं। इन दो सच्चाई के साथ हम ध्यान में संलग्न हो सकते हैं, जैसा कि श्री रमण महर्षि ने प्रदर्शित किया था। लेकिन इसे समझने के लिए हम सभी को सहज और परिपक्व होने की जरूरत है और इसके लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है। हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और इसलिए इस महान सत्य को समझने के लिए अलग अलग समय लेते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें प्राणाहुति प्राप्त होती है। यह हार्टफुलनेस की विशेषता है और यह प्राणाहुति हमारी अंतरात्मा को निखारती है।